में टूर राष्ट्रीय कार्यक्रमों से क्यों दूर, ये सवाल राहुल गांधी के लिए खड़ा हो रहा है। और ये सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, क्योंकि ना 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित जश्न आजादी कार्यक्रम में राहुल नजर आए, ना नए संसद भवन की पूजा में राहुल दिखे, ना राम मंदिर के उद्घाटन में राहुल की मौजूदगी हुई और ना आज उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आए, जिन्हें विपक्षी पार्टियां तभी से ढूंढ रही थी जब से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस समारोह में देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए और यही बात उनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन गई। बीजेपी ने सवालों की झड़ी लगा दी। आरोप यह है कि राहुल गांधी के पास सैर सपाटे के लिए मलेशिया, इटली और स्विट्जरलैंड घूमने का टाइम है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह जैसे संवैधानिक कार्यक्रम में शामिल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक मान्यताओं का सम्मान नहीं करते। उधर कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और हर कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी जी विदेश में तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं, पर देश का भी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। सोचिए ना, आज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो भी हो, आपका प्रत्याशी हारा भी हो, आपके 15 वोट जो है वो कम हो गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहिष्कार कर देंगे। देश के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात थी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, और जब एक तमिलनाडु के व्यक्ति, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। हर चीज को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की आदत है हर चीज का राजनीतिकरण करना, वो करें। रही बात नए उपराष्ट्रपति की, 15वें उपराष्ट्रपति की, हम उन्हें बधाई देते हैं और आने वाले महीनों और सालों में पूरा देश उनको देख रहा है कि वो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, संसद की रक्षा, संसदीय परंपराओं की रक्षा कैसे करेंगे। सवाल है कि राहुल उपराष्ट्रपति शपथ समारोह में नहीं गए तो गए कहां? जवाब है, राहुल गांधी गुजरात के जूनागढ़ में हैं। जूनागढ़ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कुछ समय में गुजरात में नगर, महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव होने हैं और 2027 में गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव भी होंगे। राहुल का ये पिछले 5 महीनों में 5वां गुजरात का दौरा है। राहुल गांधी का मानना है कि अगर बीजेपी को देश भर में हराना है तो इसकी शुरुआत गुजरात से ही हो सकती है। इसीलिए राहुल गांधी ने गुजरात पहुंचते ही वोट चोरी का आरोप दोहराया है। बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। राहुल वोट चोरी का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, तो बीजेपी संवैधानिक अपमान का आरोप लगाकर राहुल को घेर रही है। बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ ये आरोप लगाने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे और कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने नए संसद भवन के भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया था और राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से भी किनारा कर लिया था। सवाल आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था और भयानक त्रासदी का सामना कर रहे पंजाब को दरकिनार कर मलेशिया में घूमने को लेकर राहुल गांधी को घेरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विकास योजनाओं को लेकर आयोजित की गई एक बैठक जुबानी जंग में तब्दील हो गई। इस बैठक में राहुल गांधी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच में जमकर बहस हुई। दोनों के बीच एक ऐसा वाकयुद्ध हुआ जिसने दिशा समिति की बैठक को अखाड़ा बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए, ये सिर्फ किस्मत ही नहीं, नेताओं के तेवर भी तय करते हैं। रायबरेली की इस बैठक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
कागजों पर विकास कार्यों की समीक्षा का एजेंडा था, लेकिन मीटिंग में एजेंडा बदल गया और शुरू हो गया नेताओं का वाक युद्ध। राहुल गांधी चेयर की ताकत दिखा रहे थे तो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी जवाबी वार करने से पीछे नहीं हटे। पारा इतना हाई हुआ कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से दो टूक कह बैठे कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ क्यों मानूं। इस एक लाइन ने मीटिंग को सीधे अखाड़ा बना दिया। अब जरा इस पूरे हंगामे की टाइमलाइन समझ लीजिए। ये गहमा गहमी रायबरेली में हुई दिशा समिति की बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे और वो नियमों का हवाला देकर बार बार ये जताते रहे कि हर मुद्दा उन्हीं से पूछ कर उठना चाहिए। लेकिन उनके ठीक बगल में बैठे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और वही तंज कस दिया जो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा चुभता है। नतीजा बैठक की हवा पलट गई और विकास के सवाल पीछे छूट गए। नेताओं की तू मैं ने बैठक की सारी शोभा लूट इस पूरे तमाशे के बीच अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी बीच बीच में अपनी राय रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन सियासी शोर शराबे में उनकी आवाज गुम हो गई। अफसर और स्थानीय जनप्रतिनिधि तमाशबीन की तरह बैठे ये सब नजारे देखते रहे। जिस बैठक से लोगों को उम्मीद थी कि रायबरेली के विकास की नई दिशा तय होगी, वहां से ना तो कोई ठोस योजना निकली और ना ही कोई ठोस निर्णय, बल्कि जो निकला वो था कटाक्ष और टकराव का ये वायरल वीडियो। तो बिहार चुनाव से पहले हर नेता वोटरों को साधने में जुटा और इसी कड़ी में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना हाईकोर्ट दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाई, लेकिन उनकी टोपी वाली तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आ गई, सियासत गर्मा गई और बीजेपी से वोट बैंक की राजनीति बता रही है तो आरजेडी इस पर कह रही है कि लालू यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की इन तस्वीरों ने चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचा दिया है। उर्स के मौके पर लालू यादव पटना हाईकोर्ट स्थित दरगाह में चादर चढ़ाने और दुआ मांगने पहुंचे। लालू यादव ने इस मौके की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की। तस्वीरों में वो जालीदार टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। बस यहीं से बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने लालू यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव की नीयत में खोट है और वोट पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं आरजेडी ने कहा कि लालू हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते आए हैं और दरगाह पर जाना उनकी उसी सोच का हिस्सा है। जिनकी नीयत में ही खोट है वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद जी तो इस फन के पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद जी, उनका कुनबा तो केवल सत्ता का भूखा है। कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए सत्ता ही मजहब है और सत्ता ही धर्म है। ऐसे में उन्हें जालीदार टोपी और हरे गमछे में दरगाह में दुआ मांगते देखकर कोई अचरज नहीं होता। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद जी जान लें कि इस बार भी उनकी मुराद पूरी नहीं होगी। जनता अपना मन बना चुकी है और स्पष्ट है कि भारी बहुमत से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी विष्णुपद मंदिर गया जी भी गए पिंडदान करने, मजार पे भी जाते हैं। हर धर्मों का सम्मान, यही कहता है देश का संविधान।
और ये लोग क्या कर रहे हैं? कल तक तो कह रहे थे बीजेपी वाले के जो वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भगा देंगे, भेज देंगे, भेज दिया पाकिस्तान। यहाँ तो टोपी भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं। हर धर्म का सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यही है इस देश की खूबसूरती। चुनावी मौसम में हर तस्वीर, हर कदम और हर इशारा वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लालू यादव की दरगाह वाली तस्वीर भी अब बहस का मुद्दा बन गई है। लोकतंत्र में किसी खास समुदाय के वोट पाने के उद्देश्य से कोई काम किया गया हो वह अनुचित है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट शोषण दोहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब लालू पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। हर बार चुनाव से पहले मुस्लिम यादव गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश में उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली और उन्होंने राज्यसभा के सभापति के तौर पर पदभार ग्रहण भी कर लिया। नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने उनकी गैरहाजिरी पर कड़ा हमला बोला, जबकि कांग्रेस ने उनका बचाव किया। ये रिपोर्ट देखिए। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी के नहीं जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना राहुल का संविधान और लोकतंत्र के प्रति अनादर का सबूत है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सफाई दी है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का कहना है कि राहुल गांधी का पहले से किसी राज्य का कार्यक्रम तय था। उस समारोह में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद थे। अगर कोई नहीं आता तो सवाल खड़े कर सकते थे। ये भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी वहाँ मौजूद थे, जो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में। तो एक तरह से पार्टी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो वहाँ मौजूद थी। और राहुल जी का जहाँ तक सवाल है, वो पहले से उनका कार्यक्रम बना हुआ था, अपना शेड्यूल उनका बना हुआ था। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन राजघाट गए और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। तो वहीं